नमस्कार दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारी मिलावट आ रही है। ऐसे में यदि कोई ईमानदारी से शुद्ध चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाए तो ये पुण्य का काम है। ऐसे ही एक पति पत्नी दानवीर जी और मीनू जी हैं जो शुद्ध देसी गाय का घी लोगों को खिलाते हैं। सामने आप जो ये सेटअप देख रहे हैं सिस्टम, ये इसी विधि से तैयार करते हैं। इस तरफ देखिए आपको ये मिट्टी की कढ़ावनी है, यहाँ पीछे इसी जो ये आप जगह देख रहे हैं इसमें ये मिट्टी की कढ़ावनी में दूध को गर्म करते हैं, फिर ये मिट्टी के बिलोने में जमाते हैं, फिर उसका घी निकालकर जो सामने आप देख रहे हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म का घी है, देसी गाय का शुद्ध घी। अब सवाल ये आता है कि कई बार लोग पूछते हैं कि जी असली घी की पहचान क्या है, नकली और असली में फ़र्क क्या है, कैसे तैयार होता है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे दानवीर जी से और मीनू जी से, ताकि आपको पता चले कि जो असली देसी गाय का शुद्ध घी है वो कैसे तैयार होता है और उसमें और मिलावटी में क्या फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दानवीर जी, आप ये जो देसी गाय का शुद्ध घी तैयार करते हैं कैसे करते हैं, पहले तो दर्शकों को ये बताइए, फिर जानेंगे कि इसमें और मिलावटी में फ़र्क क्या है। तो कैसे तैयार करते हैं? तो कुलदीप जी, सबसे पहले हम देसी गाय का दूध निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ गायें अपने पास हैं और कुछ हम दूध बाहर से देसी गाय का दूध परचेज करते हैं। खुद अपने हाथ से हम दूध को निकाल के लेके आते हैं। दूध को निकालने के बाद सबसे पहले हम ये कढ़ावनी बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, कढ़ावनी के अंदर इसको गर्म रखते हैं। उसके बाद जैसे ये पूरे दिन गर्म होने के बाद शाम को हम क्या करते हैं, ये देखिए पूरा गर्म हो चुका है, इसमें मलाई आ गई है। शाम को इसको हम जमाएंगे। इसको इसके अंदर जमाने के बाद जैसे सुबह दही तैयार होगी अपने पास, दही तैयार होने के बाद हम इसमें रई लगाएंगे। मथनी करने के बाद घी को हम बाहर निकालेंगे। घी को बाहर निकालने के बाद वापस फिर हम ऐसे ही मिट्टी की मटकी के अंदर इसको गर्म होने के लिए रखेंगे और 2 या 3 बार, जब तक उसके अंदर से पूरी मात्रा में लस्सी की मात्रा अलग ना हो जाए, शीत की मात्रा अलग ना हो जाए, तब तक 2 या 3 बार उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर हम इसके अंदर इसको घी को अपना डाल देते हैं जी। तब हमारे पास प्योर, बिल्कुल प्योर फॉर्म का घी तैयार होता है। ये वाला शुद्धता की जो पहचान है, कोई है ऐसी चीज हाँ जो पता चल सके क्या? शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान ये है, जितना आप इस घी के साथ छेड़खानी करेंगे उतना जल्दी ये घी खराब हो जाएगा। मार्केट से जो आप घी लेके आओगे शायद वो खराब जल्दी नहीं होगा और शायद लॉन्ग टर्म तक भी रखा रहेगा, लेकिन ये जो घी है जितना ज़्यादा हम छेड़खानी करेंगे इसके साथ। छेड़खानी का मतलब क्या है कि गंदा हाथ डालना? हाँ जी, गंदा हाथ डाल दें या फिर जो चिमची से इसको निकाल रहे हैं बाहर, अगर उस पर पानी की बूंदें लगी होंगी, पानी लगा होगा या किसी भी तरीके की गंदगी लगी होगी, तो ये घी हफ्ते में 10 दिन में या महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपका बर्तन खराब हो तो उसमें डाल दिया तो भी खराब होगा जी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें कोई लस्सी रहेगी तो स्मेल लस्सी रहेगी तो स्मेल भी होगी। और स्मेल हमेशा लोग जो हमारे पास से लेके जाते हैं वो एक आध बार शिकायत करते हैं कि जी पिछली बार थोड़ी सी खुशबू अलग थी, अब की बार खुशबू अलग है। मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब हर एक दिन अलग अलग डाइट पड़ती है, डाइट के हिसाब से घी निकलेगा। तो जैसी डाइट डालेंगे, नीम के पत्ते खिलाएंगे तो हल्का फुल्का कड़वापन घी के अंदर ज़रूर आएगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कीजिएगा वो कड़वापन ज़रूर आएगा। आप जामुन के पत्ते खिलाएंगे तो अलग टेस्ट आएगा। वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने खाना कैसा क्या खिलाया है। मतलब आप अलग अलग तरह का जो खाना चारा देते हैं, हाँ जी, तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। कभी नीम के पत्ते डाले, कभी कुछ डाला। जैसे कई बार हम अर्जुन के पत्ते खिला देते हैं ताकि हार्ट वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए भी घी अच्छा बना रहे। तो अर्जुन के पत्ते खाने से कलर में भी चेंज आएगा और घी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी पतला दूध निकलेगा। दूध पतला होगा, ज़रूर होगा अगर आप अर्जुन के पत्ते खिलाएंगे तो जैसा आपने बताया कि ये इसकी थोड़ी सी पहचान है कि भाई इसका कलर चेंज होता रहता है। और अगर प्योर होगा तो उसमें कुछ वो होगी तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब होने के 100% चांस है जी, और खराब जरूर होगा वो। एक और चीज, ये जैसे नीचे जम जाता है, ऊपर लिक्विड रहता है, ये भी कारण बता दीजिए दर्शकों। ये जी देखो, अब धीरे धीरे जैसे बाहर रखा हुआ है ये मौसम के अंदर, तो इसमें इतना पोर्शन इसका जमा हुआ आएगा, बाकी सारा लिक्विड रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि गाय का घी हर एक तरीके का रोगी खा सकता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और कुछ है, क्योंकि ये घी बॉडी का टेम्परेचर 36-37 रहता है, तो बॉडी के अंदर जाके भी ये घी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, ये जमेगा नहीं। मतलब ये है कि 37 पे जमना शुरू होता है, उससे कम टेम्परेचर होगा तो देखिए नीचे जम जाएगा, ऊपर लिक्विड रहता है। धीरे धीरे अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो पूरा जम जाता है। आप सर्दी के अंदर इसको अगर रूम टेम्परेचर पर भी रखते हैं ये तब भी इतना नहीं जमेगा। आप चम्मच से इजीली इसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप भैंस का घी लेते हैं तो उसके अंदर इतना ज़्यादा वो हो जाएगा सॉलिड कि चम्मच भी टूटने का खतरा रहेगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। रखोगे दानेदार होता आ जाएगा, ऊपर एक पपड़ी भी आएगी लेयर,
अच्छा। जिसका एक अपना अलग महत्व है। जो पपड़ी आएगी वो पूरे जितना भी हमारे पास घी है उस घी में सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का जो ऊपर पपड़ी आएगी वो होती है। मतलब ज़्यादा समय तक अगर इसको ना छेड़े तो पपड़ी आ जाती पपड़ी आएगी 5-6 दिन 7 दिन में आने स्टार्ट हो जाएगी आपकी पपड़ी। है। हिला देते हैं तो फिर हिलाओगे तो फिर वही हो जाएगा। अभी ये देखो नीचे आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है अलग से, अब इसको आप हिलाओगे तो कुछ देर बाद ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये हो गया जी मिक्स। मार्केट से लेके आओगे ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ी देर रखोगे इसको, फिर वापस इतना हिस्सा इसका जमना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी ऊपर लिक्विड रहेगा। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि देखिए शुद्ध घी जो होता है उसमें अगर आपने कुछ गंदे हाथ लगा दिए या उसमें थोड़ी लस्सी रहेगी तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो खराब हो जाती है। लेकिन जो मिलावटी घी है उसमें फ्रेग्रेंस होती है, उसकी खुशबू अलग तरह की होती है। कई बार तो ऐसा लगता है मिलावटी घी के सामने ये नकली लगता है, क्योंकि इसकी खुशबू अलग तरह की आती है जो असली शायद कई बार लोगों ने देखा नहीं होता। बाकी मिलावटी में फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव मिले होने के कारण वो खराब भी नहीं होता है। ये थोड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है असली पहचान का वो है ट्रस्ट। घी की बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं पहचान कर पाते हैं, सिर्फ लैब टेस्ट से ही पता चलता है। ऐसे में विश्वास ही सबसे बड़ी शुद्धता की पहचान है। इसीलिए हम ऐसे किसानों से आपको सीधे मिलवाते हैं जो पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ताकि ऐसे किसानों को बढ़ावा मिले, आपको शुद्ध चीज़ें मिले। और ये हम निःशुल्क काम करते हैं, किसी किसान से कोई पैसा नहीं लेते। कोशिश सिर्फ इतनी है कि ईमानदारी से काम करने वालों की चीज़ उपभोक्ताओं तक शुद्ध रूप में पहुंचे। तो आपको यदि ये घी चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं। हमने पहले भी बहुत से वीडियो डाले किसानों के, तो इस घी को लेने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। ये दिल्ली के बहुत नज़दीक हरियाणा में सोनीपत ज़िले के सोहटी गाँव में रहते हैं। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, इनका पूरा सिस्टम देख सकते हैं और घी भी खरीद सकते हैं। सीधे इनसे लेंगे तो इनका भी हौसला बढ़ेगा। यदि ऑनलाइन आपको मंगवाना है तो फिर आपको ये शुद्धफार्म.com पे मिलेगा। शुद्धफार्म.com एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसा पोर्टल है जो हमने ईमानदारी से काम करने वाले किसानों को जोड़ने के लिए बनाया। इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे किसानों की चीज़ें और भी मिलती हैं, आप उन्हें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती हैं। आप विजिट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। जिन्होंने मंगवाया है उन्होंने रिव्यू भी दिए हैं। तो आपको यदि यहाँ से लेना है तो नंबर दिया हुआ, बात कीजिए। ऑनलाइन मंगवाना है तो फिर शुद्धफार्म.com से आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान ऑनलाइन सिस्टम कर नहीं पाते हैं क्योंकि काम ज़्यादा होता है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है। और अधिक जानकारी अगर आपको घी के बारे में चाहिए तो इनका हमने नंबर दिया, बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी आपको ऐसे किसानों से मिलवाते रहेंगे ताकि अच्छा काम करने वाले किसानों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।